नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल को लेकर आ रही है, जहां पर वक्फ कानून बनने के बाद से लगातार धरना प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। लगातार घमासान हो रहा है और बयानबाजी भी जो है दिग्गज नेताओं की ओर से किया जा रहा है। अब इसी बीच जो है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से धरना प्रदर्शन शुरू करा जा रहा है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज से देशव्यापी आंदोलन शुरू हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ के खिलाफ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसे सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और 16 तारीख को सुनवाई होगी, जिसकी अगुवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और उनके साथ 2 और जज होंगे, जस्टिस संजय कुमार और विश्वनाथ। तो अब यह देखना होगा कि जब यह सुनवाई शुरू होती है तो फिर वहां से कैसा माहौल बनता है वक्फ के लेकर, ये वक्फ के खिलाफ। क्योंकि जिन्होंने याचिकाएं दायर की है उन्हें लग रहा है कि ये एक छोटी सी जीत उनको मिली है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें कि अब 7 मैचों की सीरीज 2 टीम खेलती है तो 6 मैच एक टीम जीतती है और 7वां मुकाबला जो होता है वो अंत में जाके किसी तरह से दूसरी टीम जीत पाती है। तो ठीक वही हाल अभी इन याचिकाकर्ताओं का है। इसमें सांसद भी हैं, चाहे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की बात करें इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी हैं और बिहार के सांसद जो वहां से हैं किशनगंज से हैं मोहम्मद जावेद। तो इन लोगों ने याचिका दायर की थी और कुल मिलाकर 20 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और कहा जा रहा है कि अब जो है इस और भी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। तो ये तो बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के है वक्फ के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि 16 तारीख से सुनवाई होती है, कितने दिन ये सुनवाई चलती है, कोर्ट का इस पर क्या बयान आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर टिप्पणी करता है। क्योंकि इनके मन में कई सपने संजोए बैठे हुए हैं ये लोग, जितने भी याचिका करता है। इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी जीत हो जाए। इनके मन में तो यह भी चल रहा था कि पीएम मोदी, हम लोग इतना आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि पीएम मोदी को 3 किसान कानून की तरह अपने हाथ पीछे खींचने पड़ गए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि यह डेमोक्रेसी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ही कह दिया था, अगर आपको किसी ने, एक सांसद थे, उन्होंने कहा था कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे, तो अमित शाह ने कहा था कि यह बिल देश की संसद से पारित हुआ है, इसे मानना ही पड़ेगा। अगर आप इस बिल के खिलाफ हैं तो इसके लिए आप अदालत जाइए, अदालत यह तय करेगी वहां पर आपको सुनवाई होनी है या फिर नहीं होनी है। जिसे लेकर बड़ी खबर आ गई है कि सुनवाई होनी है। वहीं वक्फ के खिलाफ आज से देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो गई है, जहां की गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं ट्रैफिक को लेकर भी। आज से जो आंदोलन ये शुरू हुआ है 10 अप्रैल से, ये 7 जुलाई तक चलेगा। बहुत लंबा चलने वाला है और इनकी मंशा और रणनीति बस यही है कि किसी तरह सरकार पर दबाव बनाया जाए। क्योंकि इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर आप बाहर रख देते हैं, जब तक उसकी जान नहीं जाती वो छटपटाती रहती है। उसी तरह वक्फ कानून लागू हो चुका है। देश की दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत भी कर दिए और कानून लागू भी हो गया है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो इसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गई है। लेकिन ये लोग अपनी मंशा पर कामयाब हैं। ये किसी तरह लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। इन्होंने ट्वीट किया था, इन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत के नाम से एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उसमें इन्होंने बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को बुलाया है और अपील की है कि आप बड़ी संख्या में यहां पहुंचिए, इसमें शामिल होइए। ये लोग ऐसे बुला रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये वहां पर नौकरी बांटेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि मुस्लिमों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उनके पास कोई काम वैसा है नहीं, तो उनको सबसे आसान है उनको गुमराह करना। तो इसी को लेकर के, वक्फ को लेकर के उनको गुमराह किया जाए। और सिर्फ ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम ये बोर्ड नहीं है, इसके साथ साथ और भी जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे आप अखिलेश यादव की बात करें यूपी में, बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें, तेजस्वी यादव की, और सरगना तो ओवैसी है ही। तो ये सब मिले हुए हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हो, ये सब बीजेपी सरकार के खिलाफ है। और इनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से ये जो कानून है ये सरकार अपना हाथ पीछे खींच ले। लेकिन ये असंभव लग रहा है और ये असंभव है ही, क्योंकि पूर्ण बहुमत से पास हुआ है दोनों संसद से, लोकसभा राज्यसभा से, और मोदी सरकार अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। और आप यकीन मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई होगी वो इनके खिलाफ ही जाने वाली है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आंदोलन चला लें। वहीं इन्होंने 30 अप्रैल के बारे में ट्वीट किया है कि लोग 9 बजे वक्फ के खिलाफ अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइटें आधे घंटे के लिए बंद कर दें। मतलब ये आपको याद होगा कि कोरोना में पीएम मोदी ने एक बार थाली बजाने के लिए कहा था। उस समय लोगों में एक अलग उत्साह था क्योंकि वो कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहते थे और हर धर्म के लोग उसमें साथ थे। लेकिन ये लोग जो हैं
कोरोना से तो इसकी तुलना कर रहे हैं और लोगों का कहना है आप अपने घर की लाइट बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इससे होने वाला क्या है? एक तो पहली बात, उस समय देश की 140 करोड़ आबादी पीएम मोदी के साथ थी क्योंकि उनको कोरोना के खिलाफ लड़ना, और इनके साथ कौन है? कुछ कट्टरपंथी जो गुमराह हुए हैं। तो कुल मिलाकर इनका पूरा प्लान है वो बहुत जल्द फेल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से तो इन्हें बड़ा झटका लगेगा ही लगेगा। साथ ही इनकी जो रणनीति है, खास करके यूपी वालों की, जो अखिलेश यादव हैं, उनको लग रहा है कि 2027 चुनाव आने वाला है, तो उसके पहले तुष्टीकरण जितनी की जाए कुछ ना कुछ सफलता तो मिल ही जाएगी। लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो वैसे भी बीजेपी को नहीं मिलता है, वो तो वैसे भी उनके पास ही जाना है। अब आपस की लड़ाई है मायावती की और अखिलेश यादव की। वक्फ को लेकर मायावती भी सरकार के समर्थन में नहीं दिखी है। वहीं अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था आओ गले मिलें। इस कार्यक्रम में उन्होंने गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दिया। वो अखिलेश गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दे रहे हैं जो वक्फ का खुलकर विरोध कर रहे हैं और तुष्टीकरण की सियासत एक तरफा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी मंशा जो है वो लोगों को समझ में आ चुकी है। देश की आधी से ज्यादा जनता तो वैसे इनके साथ नहीं है, एक छोटा तबका इनके साथ है जो कि धीरे धीरे देखा जाए तो आने वाले समय में वो भी इनसे दूर छिटकता जाएगा और वक्फ पे तो इनको झटका लगेगा ही लगेगा। साथ में आने वाले समय में भी इन्हें हर ओर से बड़ा झटका लगने वाला है और चुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। भाजपा जो है वो सीना ठोककर ये कह रही है कि ये जो कानून है वो मुस्लिम समुदाय के हित में बनाया गया है, लेकिन वहीं पर जो है मुस्लिम समुदाय का एक तबका जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारे धार्मिक जो ठेस पहुंचा रहे, धार्मिक हमारी जो आस्था है उसको कैसे। ये सभी को पता है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के हक के लिए ही है। जो गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, ये उनके लिए ही। हिंदुओं को इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ये वही लोग हैं जो धारा 370 के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ये वही लोग हैं हर उस चीज के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं जिसके साथ देश की बड़ी जनसंख्या वो खड़ी होती है। क्योंकि इनका काम यही है, इन्हें फंडिंग होती है, इन्हें गुमराह किया जाता है, इन्हें रोडों पर इकट्ठा किया जाता है। और अभी जो देशव्यापी आंदोलन चलेगा वो भी इसी का हिस्सा है। उन्हें पता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जिस दिन जुमे की नमाज होगी उस दिन हमें ह्यूमन चेन बनाना है। मतलब इनकी रणनीति देखिए, लग रहा है कि ये कितना बड़ा कोई तोप करने के लिए जा रहे हैं देश हित में। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, या तो ये समझ नहीं रहे या फिर ये समझ रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए। सबको पता है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के हित में है। वहीं दूसरी ओर देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मेंबर है अध्यक्ष शाइस्ता अंबर, उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के हक के लिए है। तो एक तरफ ये लोग हैं जो सियासत करें, दूसरी ओर महिलाएं हैं। ये वही लोग हैं जो कि 3 तलाक के समय में भी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया था। उन्हें पता है कि ये सब चीजें जो है वो सरकार इनके हक के लिए ही कर रही है, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, इनका उपयोग करती हैं। चुनाव में ये एक तरफा वोट देते हैं, लेकिन आज भी आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद बहुत जगह खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये लोग आंख बंद करके इन लोगों पे भरोसा करते हैं जो इन्हें गुमराह करते हैं, और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कुछ ऐसा बोलो जिसके पीछे ये लोग दौड़े चले जाएंगे, और वही होता हुआ दिखता है, चाहे वक्फ की बात करें या फिर और भी कानून की बात करें। अच्छा, मुस्लिम समुदाय जो है उसमें एक जो तबका है वो इसका समर्थन कर रहा है, तो दूसरा जो तबका है वो इसका विरोध कर रहा है। तो क्या दोनों में कुछ कंफ्यूजन है, उनको समझ में नहीं आया कि कानून क्या है, इससे उनका क्या लाभ होने वाला है, ऐसा कुछ है? इसका उदाहरण आप सीए वाले आंदोलन से भी ले सकते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे शाहीन बाग में, कई न्यूज चैनल के रिपोर्टर उनके पास पहुंचे और वहां बैठी हुई जितनी महिलाएं सबसे फ्रंट में थी, उनसे पूछा गया कि आप किस चीज के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, तो उन्हें यही नहीं पता था। तो इस वाले में भी वही हाल है। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो गुमराह किए हुए लोग हैं। उन्हें बस कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी आजादी खतरे में है, लोकतंत्र पर हमला है। वो उसके पीछे दौड़ जाते हैं, ना सही सोचते हैं ना गलत सोचते हैं। वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उनका उपयोग सियासत के लिए किया जा रहा है। और ठीक वही हाल इनमें है। बाकी जो समझदार लोग हैं जिनको पता है वो इसका समर्थन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए कि यूपी सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनका कहना है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के समर्थन में है। बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का भी कल बयान आ गया था। उसके बावजूद ये जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस आंदोलन में देश का हर मुसलमान शामिल नहीं है। जो वही लोग शामिल है जो अक्सर हर आंदोलन में शामिल होता है। इन्हें पता है ये चीज राजनीति से ही
प्रेरित है और इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये होते रहेगा। और अभी नहीं, ये पहले भी 60-70 सालों से होता आया है, ये आगे भी होता रहेगा। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, ये इनका ये धरना प्रदर्शन कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलने वाला है? नहीं, धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो गया। ये मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई और ये जाकर के 7 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच में 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारी संख्या में युवाओं से वहां जुटने की अपील की है। तो 22 तो क्या लगता है कि कानून जो है वो वापस जा सकता है, वापस लेगी भाजपा? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसकी अगुवाई इस बार गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी इस दौरान मौजूद नहीं थे, लेकिन संसद में जिस तरह से एक लीडर के तौर पर वो नजर आए, होम मिनिस्टर के तौर पर, इसी तरह से धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उस समय भी अमित शाह डटे हुए थे और उन्होंने कहा था ओवैसी को कि कुछ भी कर लो, जान दे देंगे इसके लिए, और वो रील बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद इस बार भी उन्होंने कह दिया है कि इस कानून को देश की संसद ने पास किया है, आपको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानना है तो इसके लिए कोर्ट जाओ। आंदोलन, ये सब तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये पहले भी होता आया है, ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर इसका जो नतीजा है वो यही निकलेगा कि इस आंदोलन से जो है वो किसी को कुछ होने जाने वाला है नहीं। कुछ लोगों को पैसे देके उनके गाड़ी में पेट्रोल भरा के बुलाया जा रहा है आंदोलन के लिए, वो ऐसा करते रहेंगे क्योंकि उनका यही काम है, क्योंकि चुनाव में उन्हें वो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। और इस वाले आंदोलन में भी वो इसी तरह, देखिए ये आंदोलन जब 2 महीने अप्रैल से जुलाई तक चलेगा, गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है लगातार, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। तो इस तरह के समय में आंदोलन करना कितना मुश्किल होगा, वहां पे जितने आंदोलनकारी आएंगे उनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। इन सब चीजों का ख्याल इन लोगों को बिल्कुल नहीं है। वहीं जो इनके आका हैं, जो नेता हैं, वो अच्छे अच्छे एसी गाड़ियों में बैठेंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, और ये लोग रोड पे बंधुआ मजदूर की तरह खड़े नजर आएंगे। तो इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऐसा ही कुछ नजारा जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में दिख रहा है, और ऐसा ही नजारा अब 7 जुलाई तक दिखने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ऐसे में ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।